हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका। तो आज के इस वीडियो में पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है ये मैंने उन एस्पायरेंट्स के लिए बनाई है जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एचपी कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2020 में। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से पहला टॉपिक, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। ठीक है, हमारे पास जो टॉपिक्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो कि आने हैं एग्जाम में, उन सब की यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है और ये सभी जो टॉपिक्स हैं इनको मैं वन बाय वन कंप्लीट करूँगी हमारे आने वाली वीडियोज़ में। हम क्या करेंगे, बेसिकली हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट रहता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर टाइम एंड वर्क आज हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो हमारा मोटिव क्या रहेगा कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझें। आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना और मुझे पूरी श्योरिटी है कि जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है इसको मैं इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आती है तो आप वो सॉल्व कर लोगे। और जो क्वेश्चंस है वो उसी तरीके से मैं कराऊंगी जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ये सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक की बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हम आज की इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज जो हमारा फंडा रहेगा वो ये है कि हम कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझें और कोशिश करें कि हमारे क्वेश्चन जो है विद इन 30 to 40 सेकेंड्स जो है वो सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको आता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा से जो है ब्रशअप कर देते हैं कि क्या क्या हमने पहले पढ़ा हुआ है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। तो लेट अस सपोज ए कोई पर्सन है और उसको कोई काम कंप्लीट करने में एक्स नंबर ऑफ डेज लगते हैं। ए कोई भी हो सकता है, उसको कितने दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में, एक्स दिन लग रहे हैं। तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। ठीक है, ये हो गया उसका एक दिन का काम, क्योंकि इसमें तो वो काम कंप्लीट कर रहा है। वैसे ही अगर कोई बी पर्सन है और वो काम को y डेज में कंप्लीट करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हो सकता है आपको बोला हो कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतने डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतने डेज। देन अगर वो साथ में काम करते हैं, इन हाउ मेनी डेज दे विल बी एबल टू कंप्लीट दी वर्क टुगेदर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल ही बेसिक फंडा है। तो लेट्स सपोज ए जो है वो x दिनों में काम करता है, बी जो है वो y दिनों में काम करता है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/x, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/y। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, साथ में मिलके कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/y, इतना ही काम करेंगे। तो ए और बी का हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा इसका xy और ये y प्लस एक्स। तो a प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया हमारे पास, इतना y प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन वो काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, अब वो टोटल नंबर ऑफ डेज जो उनको काम कंप्लीट करने में लगेंगे वो कितने, a प्लस बी कैन कंप्लीट द टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज, एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, एक्स अपॉन वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी बन गया। क्या, अगर ए किसी काम को जितने भी दिन में करता है मल्टीप्लाई बी जितने दिन में करता है डिवाइडेड बाय ए का काम प्लस बी का काम, राइट। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको मैं आपको दो तरीके से करना सिखाऊंगी। एक मैं आपको ये जो अभी आपको फॉर्मूला बताया बेसिक मेथड, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी एलसीएम मेथड से। तो पहले बेसिक मेथड देखते हैं। ये है हमारे पास बेसिक मेथड। ठीक है, पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं क्या कहता है। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 60 दिनों में करता है। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क। तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, कितने दिन में खत्म करेंगे दोनों काम को मिलके। तो अगर हमने अभी पिछली स्लाइड में जो फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारे पास, 15 इंटू 16 एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 15 इंटू 60 अपॉन 75।
अब ये 15 से कैंसिल हो जाएगा और ये 12, तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलके? 12 डेज में। ये तो हो गया बेसिक मेथड जो हमने फॉर्मूला निकाला था, या इसको हम 1 डे वर्क के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड मेथड जो है हमारे पास एलसीएम मेथड। और जो एलसीएम मेथड है ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। आप कोई भी क्वेश्चन करते हो कि a + b + c 3 लोग हैं 4 लोग हैं, वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होगा। अगर ये तो 2 के लिए, ये वाला जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला था ये 2 के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा लोग हो जाए, हमारे पास 3 है 4 लोग हो जाएं, तो आपको उनका टोटल वर्क निकालना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आपकी इक्वेशन बनेगी बहुत बड़ी, कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उतनी देर में और भी क्वेश्चंस करने हैं ना, एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना करना है। तो एलसीएम मेथड देखते हैं क्या कहता है। तो ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। अब हम इसमें एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, जितने भी डेज हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। और जब हम नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है टोटल वर्क। तो 15 और 60 का आप क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा 15 और 60 का? 60। तो अब इसके बाद 60 को इससे डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? 4। फिर इससे करोगे डिवाइड, क्या आ जाएगा? 1। अब a + b कितना बन गया हमारे पास? 4 + 1 5। तो a + b कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन, जो आपके पास एलसीएम आया था डिवाइडेड बाय इनका जो सम है, उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 12 डेज। सिंपल है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ डेज हैं, उनका एलसीएम लेना है, फिर जितने नंबर ऑफ डेज हैं उससे एलसीएम को डिवाइड करना है, यहाँ जो टर्म्स आएंगे उनको ऐड करोगे और टोटल वर्क से डिवाइड कर दोगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने दिन लगेंगे उनको काम कंप्लीट करने में। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास 3 लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि आशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, रमा कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज एंड राधा इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो आशा कितने दिन में काम कर रही है, मैं इसको एलसीएम मेथड से करेंगे हम। आशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दूसरा कौन है? रमा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, सेम काम कितने दिन में करती है? 15 दिन में करती है। और तीसरा कौन है? राधा। और राधा कितने दिन में काम कंप्लीट कर रही है? 20 डेज में। इसमें हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या एलसीएम निकलेगा इसका? क्या है इनमें लीस्ट कॉमन फैक्टर? 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा। तो 60 जो है इन सबका लीस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो पहले 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। फिर 15 से, फिर 20 से, ये आ गया। तो अगर वो तीनों आशा प्लस रमा प्लस राधा तीनों साथ में काम करते हैं, उनको कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में? 60 डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड कर देंगे, 5 + 4 कितना हो गया? 9 + 3 12। तो 60 अपॉन हमारे पास आ जाएगा 12। तो कितने दिन में वो तीनों मिलके काम कंप्लीट करेंगे? 5 डेज में। सिंपल है, एलसीएम मेथड सिंपल है। अब अगर आप 1 डे वर्क के हिसाब से निकालते तो आपका ये क्वेश्चन लंबा चला जाता, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लंबी खींच जाती। इसलिए हमने क्या किया, हमने कैलकुलेशन को लंबा नहीं खींचा, हमने क्या किया, क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से सॉल्व किया ताकि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। अब टाइम एंड एफिशिएंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ए इज़ ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी, या कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है और उसमें बता देते हैं कि इसकी एफिशिएंसी इससे इतनी ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई तो कितने दिन में काम होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अब जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, जब हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे थे, तो एलसीएम जो था नंबर ऑफ डेज का, वो हमें क्या बताता है? टोटल वर्क। जो भी एलसीएम आता है, ये एलसीएम निकलता है, वो क्या होता है? हमेशा टोटल वर्क। ये आपको याद रखना है। तो 60 क्या है? टोटल वर्क। और जब हम नंबर ऑफ डेज जो ये थे, इससे एलसीएम को, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये आ रहा था 5 4 3, ये क्या थी?
एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कार्य क्षमता की, वो उसके काम करने की क्या क्षमता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। जैसे आशा की एफिशिएंसी 5 है, रमा की 4 है, राधा की 3 है। तो एलसीएम जब आपने निकाला नंबर ऑफ डेज का तो टोटल वर्क आया। जब आपने टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आई, सबकी एफिशिएंसी आई। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो आगे चलते हैं। तो सपोज ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट एज बी। लेट सपोज ए जो है वो 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है बी से। तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सी बात मैं आपको कहने जा रही हूँ, या आप समझना इस चीज को, कि अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी है किसी भी इंसान की काम करने की क्षमता, है ना, कार्य क्षमता। तो एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसको जो है टाइम कम लगेगा। अगर किसी को काम करने की शक्ति जो है वो ज़्यादा है तो वो कम समय में काम करेगा। अगर किसी की एफिशिएंसी कम है तो उसको सेम काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि ए इज़ ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी, तो एफिशिएंसी का अगर मैं रेशो निकालूंगी तो ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी। अगर बी है तो वो उससे ट्वाइस एफिशिएंट है उसका, तो वो कितना है, उसकी एफिशिएंसी है 2 और इसकी है 1। दैट मीन्स कि ए को काम करने में कम टाइम लगेगा और बी को काम करने में ज़्यादा दिन लगेंगे। एक जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसके दिन हमेशा कम होंगे, याद रखना। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसके दिन कम लगेंगे और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसके दिन ज़्यादा होंगे। तो एफिशिएंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम के। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये सेम ही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी जो यहाँ हमने निकाली थी 5 4 3, वो कैसे निकली थी, टोटल वर्क 60 अपॉन जिसका नाम है, जिसके नंबर ऑफ डेज है। जैसे आशा के नंबर ऑफ डेज हैं 12, तो टोटल वर्क में से आशा के नंबर ऑफ डेज डिवाइड कर दिए तो किसकी एफिशिएंसी आएगी, आशा की। अगर इसमें से राधा के नंबर ऑफ डेज से इसको डिवाइड करेंगे तो किसकी एफिशिएंसी आएगी, राधा की। जिसका भी नाम है, जिसके नंबर ऑफ डेज है, उसी से डिवाइड कर रहे हैं और उसी की एफिशिएंसी हमें मिलेगी। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हम लेट सपोज आशा की एफिशिएंसी को, आशा कहाँ गई हमारी, ये रही, लेट अस सपोज हम आशा की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके नंबर ऑफ डेज से, तो क्या आएगा, टोटल वर्क। मतलब जिसकी एफिशिएंसी उसके नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। किसी का भी ले लो, लेट सपोज राधा की ले लो, तो राधा की हमारे पास कितनी एफिशिएंसी है, 3, और राधा को जो है कितना टाइम लगता है काम कंप्लीट करने के लिए, 20 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 इंटू 3 60। ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना। तो जिसकी एफिशिएंसी होगी उसी के नंबर ऑफ डेज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क। यही मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2 क्वेश्चन कराऊंगी। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे लिख सकते हो, और कोई क्वेश्चन भी ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो कि उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी है स्टार्टिंग पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है विद 100% एफिशिएंसी ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए अगर 100% एफिशिएंसी से काम करता है तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट करता है, 10 दिन में। अगर वो कहता है इफ एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड टू 40%, अगर एफिशिएंसी जो है 100 से घट के कितनी हो गई है, 40% हो गई है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। 2 टर्म्स होती हैं, याद रखना, एक होता है रिड्यूस्ड टू, एक होता है रिड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिड्यूस्ड टू, मतलब कि कम हो गई है, घट के 40% हो गई है। अगर लिखा होता है रिड्यूस्ड बाय 40%, दैट मीन्स कि 100 में से 40 कम हो गई है, तो नई एफिशिएंसी कितनी होती है, 60%। लेकिन यहाँ लिखा है 2, मतलब घट के हो गई है 40%। 100% एफिशिएंसी से 10 दिन लग रहे थे, तो 40% एफिशिएंसी से अगर ए काम करता है तो कितने दिन लगेंगे। एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 40% का मतलब क्या है, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100। तो इनवर्स रिलेशन है, 40% एफिशिएंसी से काम करेगा तो 100/40 इनवर्स रिलेशन है, इसलिए इसके इनवर्स से, परसेंटेज के इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 डेज। तो अगर हमारे पास ए की एफिशिएंसी कम हुई तो डेज बढ़ के कितने हो गए, 25 दिन हो गए। क्लियर।
आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, कोई डाउट हो तो ध्यान से एक बार लेक्चर को रिपीट करके देख लेना। तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें जो हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सब ही इसमें यूज हो जाएंगे। ठीक है, सवाल क्या कहता है एक बार आप रीड कर लो। ए कैन डू अ जॉब इन 4 days। ए 4 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 6 days, और बी सेम काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। आगे कहते हैं अगर ए की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है कितनी, 4/3 टाइम्स। अब ए ने क्या किया, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स। ठीक है, तो 4/3 टाइम्स। तो बी अपनी एफिशिएंसी को कितना कम करे कि दोनों मिलके जो काम है वो 2 दिन में कंप्लीट कर सकें। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं, जो जो दिया है वो लिखना शुरू करते हैं ना। एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस साथ के साथ सॉल्व कर सकते हो, बट अभी मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ लिख देती हूँ। ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 4 दिन में। बी 6 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 12। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 3s are 12 और 6 2s are 12। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। अगली लाइन में क्या लिखा है, इफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 4/3 टाइम्स, तो न्यू एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी, 4/3 इंटू 3। पहली एफिशिएंसी 3 थी, उसका 4/3 टाइम्स, मतलब नई एफिशिएंसी होगी 4। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी एफिशिएंसी कितनी रिड्यूस करें बी की, सो दैट काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो नई एफिशिएंसी न्यू एफिशिएंसी है किसकी, बी की, वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, टोटल वर्क तो इतना ही रहेगा, टोटल वर्क तो चेंज नहीं होगा ना, काम तो 12 ही रहेगा। 12 काम कितने दिन में कंप्लीट करने को कह रहा है, 2 दिन में। अब अगर ए अपनी इस एफिशिएंसी से और बी अपनी इस एफिशिएंसी से काम करता है, तो वो कितना काम करते हैं, 4 + x। और वो कितने दिन के लिए काम करते हैं, 2 दिन के लिए। तो कितना काम करते हैं टोटल, 12। तो ये क्या हो गया, देखो हमारे पास नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था वही है ये। तो एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 4 + x, और कितने दिन वो काम करते हैं, 2 दिन, इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 12, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, एफिशिएंसी इंटू डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, ये लास्ट वाला। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लो। 8 + 2x इज इक्वल्स टू 12, तो 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो b की नई एफिशिएंसी कितनी आई, b की नई एफिशिएंसी आई 2। पूछा क्या था कि b की एफिशिएंसी कितनी कम करनी है। ठीक है, कितनी कम करनी है कि दोनों 2 दिन में काम कंप्लीट कर लें। तो b की एफिशिएंसी पहले कितनी थी, 2, अब कितनी है, 2। दैट मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है, बी को अपनी एफिशिएंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर काम को 2 दिन में कंप्लीट करना है। क्लियर है? आई होप आपको आज की वीडियो जो थी वो समझ में आई होगी, जितनी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए वो समझ आई और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब जितने भी क्वेश्चंस है ना, इस कॉन्सेप्ट से बाहर कोई क्वेश्चन टाइम एंड प्रॉब्लम का बन ही नहीं सकता। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन में लिख लेना, या आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मैंने अपनी ईमेल आईडी जो है वो स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे भी लगाई है। मेरी ईमेल है कृतिका KPR1992@gmail.com। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी भेज सकते हो और मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगी आपकी किसी भी प्रॉब्लम का। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की तरफ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।